हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से एक नया दिन, नई शुरुआत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा व्लॉग देखते हो। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करती हूँ उनका जो मेरे व्लॉग देखकर मेरे को कमेंट डालते हैं, जो भी उनके मन में आता है। नहीं तो आजकल तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि कई बार देखो हम भी किसी का व्लॉग देखते हैं ना तो कमेंट नहीं डाल पाते। और जितने भी ये व्लॉग बनाने वाले हैं तो वो चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करना। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट डालते हो। तो आज सुबह की राम राम सभी को। और चलते हैं अब किचन में, जो हमारी असली जगह है सारा दिन की। और आज बनाने लगी हूँ ये छोटे वाले बैंगन। हम इनको कभी कभी चूहा बैंगन भी बोलते हैं। तो सामान तो सारा वही रहता है, अदरक, मिर्ची, लहसुन और प्याज वगैरह, टमाटर, है ना। और बस मैं बीच में से इनको काट लिया है। और बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बैंगन मिल गए थे मुझे इस बार। और इनको बस बीच में से ना ऐसे चीरा लगा के एक बार देखना होता है कि कहीं कीड़ा वगैरह ना हो। इनमें अक्सर कीड़ा निकल आता है। तो सारे बैंगन मैंने अच्छी तरीके से देख लिए हैं। और लगे हाथ फिर मैं कढ़ाई भी चढ़ा रही हूँ। और कढ़ाई अभी मेरी गीली है क्योंकि इसको तो एक बार वॉश करना ही पड़ता है। और जैसे ही सूखी मैंने इसके अंदर डाल दिया सरसों का तेल। और जितनी देर में ये महाशय गर्म होंगे, यानी कि इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं उतनी देर में ये सब सामान भी काट लिया। और जो बैंगनों में चीरा लगाया है ना, उनके अंदर हल्का हल्का सा बिल्कुल नमक भी बुरक लूँगी, क्योंकि ना इनके अंदर नमक पूरा पहुँच नहीं पाता, फिर ये फीके फीके से लगते हैं। तो मेरी सास तो ऐसे ही बनाया करती थी, तो मैं भी उन्हीं का ही फॉलो करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी वही मम्मी के हाथों की चीज़ें पसंद है, तो मैं भी उसी तरह से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस सबसे पहले ज़ीरा डाला है और लहसुन डाला है। और साथ में मैंने डाल दी है प्याज। और प्याज के साथ साथ ही ना थोड़ी सी भूनते ही मैं इसके अंदर ना बैंगन भी डाल दूँगी, साथ साथ उनकी भी भुनाई हो जाएगी। और भुनाई हो जाने से ना, तो जैसे एक तरीके से शैलो फ्राई होता है ना, तो समझो मैंने अलग से नहीं किया, तो प्याज के साथ ही कर दिया। और ये देखो जी, वाकई में ये चूहा बैंगन है और कढ़ाई में से निकल के बाहर गिर गया था। तो चलो पकड़ लिया मैंने इसको। और थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करूँगी और ढक के रख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गए हैं फ्राई। और इनको प्याज व्याज हटा के ना, इनको सारे बैंगन को निकाल लूँगी। और निकालने के बाद मैं फिर जो प्याज बचेगी ना, उसके अंदर मैंने जो प्यूरी करके रखी हुई है मैं वो डालूँगी। और अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर टमाटर की प्यूरी। और मैंने अदरक कद्दूकस करके रखी हुई थी। और मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया, थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाली है। और अब इस मसाले को भी एक बार पकने देंगे अच्छी तरीके से। और बस 2-3 मिनट में ही ये मसाला मेरा पक गया था, क्योंकि प्याज तो ऑलरेडी भुनी हुई थी। और अब इसके अंदर मैं बैंगन ऐड कर रही हूँ। और बस अब नमक मैं और नहीं डालूँगी, क्योंकि बैंगन के अंदर भी डला हुआ है और मसाले में भी डला हुआ है। बस थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा और आपस में मिक्स होने देंगे। और मेरे बढ़िया से ये चूहा बैंगन तैयार हो गए हैं। आप देखो, आपको देखने में कैसे लग रहे हैं। सच में ये इतने बढ़िया बैंगन है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और टेस्टी भी बहुत बने थे जब हमने खाए थे तो। और आज मुझे ना अपनी बास्केट के अंदर छोटी छोटी प्याज दिखाई दे गई, तो मैंने कहा चलो सिरके वाली प्याज भी डाल लेते हैं। तो 4 प्याज मैंने डाली हैं। और ये चुकंदर भी समझ लो मुझे फ्रिज में से पाया है ये, तो मुझे नहीं पता था ये पड़ा हुआ है, लेकिन ये मुझे मिल गया, तो मैंने कहा चलो भाई काम आ जाएगा ये। और ये थोड़ा सा सिरका डाला है, पानी डाला है, और इसे हिला के रख दूँगी। अभी 15 से 20 मिनट में इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा। और आज मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं बैंगन बनाती हूँ ना, इसके अंदर मैं थोड़े मोटे मोटे करके ना आलू भी डालती हूँ। और आज मैं आलू डालना भूल गई, निकाल के तो रख लिए थे पर मैंने ना डाला नहीं। अब मैंने सोचा हस्बैंड को पता चलेगा तो फिर वो कहेंगे अब तूने फिर ये क्या कर दिया, अपनी नई डिश बना ली, ये कर दिया वो कर दिया। फिर मैंने कहा चलो क्रिस्पी पोटैटो तैयार कर लेते हैं साथ में। तो नॉन स्टिक पैन पर मैंने ये बड़े बड़े से आलू के टुकड़े लिए हैं। और इनको थोड़ा देसी घी डाल के ऊपर से नमक बुरक के और मैंने रख दिया।
तो ये बढ़िया से आप देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये लाल लाल से आलू। तो बस मैंने इस तरीके से ना ये आलू भी एक साइड में तैयार कर दिए। मैंने कहा वो बोले ना कि तुमने आलू नहीं डाले। तो वही वाली बात है ना कि अब किस तरह किस चीज़ को संभालना है ये हम लोगों को देखना पड़ता है थोड़ा। और थोड़ी सी दाल बची हुई थी, मैंने उसका आटा कर लिया था। और ये आलू जब हो गए दोनों साइड से तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च और अमचूर बुरक दिया था। तो ये बढ़िया तैयार हो गए थे, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और जो दाल का आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है उसकी मैंने आज सारी पराठियाँ बना ली थी। जी भारती जी, हाँ जी, आज क्या बनाया है? आज बनाया है ये देखो, दिखाओ जी। ये बनाए मैंने क्रिस्पी आलू। अच्छा, ठीक है। और ये बना दिए मैंने बैंगन, बैंगन है ये? भरमा बैंगन। तो इसमें आलू तो नजर नहीं आ रही। तो आलू ये अलग से बना दिए ना। अच्छा ठीक है। ठीक है। और ये दाल रखी हुई थी तो उसके मैंने पराठे बना दिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, सारे ही आज पराठे, रोटी नहीं बनाई। ओके। और साथ में डाल दी मैंने ये सिरके वाली वाली प्याज। ठीक है। ठीक है। और ये तैयार हो गई दाल का। ओके। और इसके अलावा क्या बनाया है? और इसके अलावा चाय बन रही है। मतलब ये बताने वाली बात होती है, इसके अलावा मैंने पूछा क्या बनाया तो इतना सब बना दिया, और क्या चाहिए। और आज धुल रहे हैं ये पर्दे मेरे पिंक वाले रूम के। और ये जो पर्दे हैं ना इसके जो छल्ले हैं ये पता नहीं लोहे के हैं क्या हैं, तो इतने शार्प है ना ये कि पूछो कुछ नहीं। एक बार जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पर्दे धोए थे ना तो मैं मशीन में से निकाल रही थी और मुझे लगा जैसे कुछ हुआ है, पर समझ नहीं आया क्या हुआ है। और वो मेरे हाथ में इतना तेज़ लग गया ना कि जब मैंने हाथ बाहर निकाला है मशीन से तो ब्लड ऐसे टप 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 बह रहा था। तो ये इतने ख़तरनाक छल्ले हैं ये। और अभी हो सकता है, वैसे तो ये मेरे पर्दे अब पुराने हो गए हैं, नहीं तो मैं इसके छल्ले चेंज करवा लूँगी। आजकल तो प्लास्टिक के भी आते हैं ना, तो वो इतने मतलब लगने का डर नहीं रहता। और मुझे 4 पर्दे मैंने उतारे थे तो ये मुझे 3 ही पर्दे मिले हैं। तो मैं वो एक पर्दा और लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता था 4 थे पर्दे। तो ये चौथा पर्दा भी मैं अब इसमें बांध के और फिर मशीन में डालूँगी, नहीं तो फिर वही वाली बात है कि हाथ कटने का डर हो जाता है। अब भुगत चुके हैं ना एक बार, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कर रही हूँ और मशीन में डाल रही हूँ। पहले मैं मशीन चला देती हूँ और ये डाल देती हूँ जो ये हमारा सरफ होता है ना, तो ये एक बार घुल जाएगा ना अच्छी तरीके से तो फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं पर्दे क्या मैं वैसे भी इसी तरीके से धोती हूँ कपड़े। और अभी ये धुल जाएंगे तो उसके बाद जब मैं इसको मशीन के अंदर ही मैं ना कपड़ों को खंगाल लेती हूँ, जैसे तो 2 बार मैं खंगाल लेती हूँ तो कपड़े मेरे अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और ये देखो दूसरी बार मैंने इसमें पानी भरने लगाया है, तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ फैब्रिक कंडीशनर। इससे ना बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है कपड़ों के अंदर। और पर्दे तो वैसे भी खुशबूदार होना तो अच्छे लगते हैं, जैसे निकलते में खुशबू आती है ना, चाहे वो कुछ ही दिन रहे लेकिन ना अच्छी लगती है। तो चलो पर्दे भी मेरे धुल गए हैं। और ये देखो आज पर्दों की रॉड उतारी थी और ये जो साइड में लगे होते हैं ना वो, तो मतलब देखो नीचे से तो कुछ पता नहीं चलता जब तक चीज़ हाथ में ना आए। कितने ज़्यादा गंदे हैं ना कि पूछो कुछ नहीं। तो बस इनके पहले पेच निकाल लेती हूँ, नहीं तो ये पेच अगर गायब हो गए ना तो फिर रॉड नहीं लगने वाली। तो इनको भी धो लिया है अच्छी तरीके से। और जितनी भी रॉड उतरी थी ना मैंने वो रॉड भी धो ली, चमका ली। और देखो क्या हालत हुई है इस रॉड की। ये तो शायद किचन में जो पर्दा लगा हुआ है ना ये उसकी रॉड है। तो अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ये हमारी ना बढ़िया रॉड है, वो जो 304 नंबर का स्टील होता है ना ये वो वाली रॉड है। तो मैंने साफ़ की है ना तो ये चमक गई अच्छी तरीके से। और ऐसा लग रहा था जैसे जंग है, पर जंग नहीं था इसके अंदर। और मैंने सारी रॉड धो के और खड़ी करके रख दी हैं ताकि ये सूख जाएंगी, तो फिर इनको टंगवा दूँगी। और इतनी देर में मेरे पर्दे भी धुल गए हैं, तो अब पर्दों को जाती हूँ सुखाने के लिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और मैं भी अंदर वाले कमरे में बैठी हूँ, बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बैठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल। और वैसे भी वॉइस ओवर करना होता है ना तो मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ।
और अभी पर्दे उतरे हुए हैं तो बाहर एसी चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठंडा ही नहीं होगा कमरा। तो मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन। राधे राधे सभी को।